Hi friends, this is Mehul and you are watching my YouTube channel Ambiz English Class। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मार्गी अब टॉमी के पास बुक रीड करने के लिए डिमांड कर दी है और कहती है कि टॉमी, क्या मैं स्कूल के बाद ये पुस्तक रीड करने के लिए तेरे पास आ सकती हूँ क्या। तो अब टॉमी क्या रिप्लाई देता है, हम आगे फ्रेंड्स देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कृपया करके प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही कुछ नए लेसन्स के वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, हम देखते हैं टॉमी अब क्या बताता है। मे बी ही सेड नॉन कैलेंडली। टॉमी ने बोला कि शायद। सेड नॉन कैलेंडली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, बिल्कुल केयरलेसली। टॉमी ने बोला कि शायद, केयरलेसली बताया। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और वह सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया। टॉमी जो था उस धूल भरी पुस्तक को अपनी बाह के नीचे समेटे हुए सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया। फ्रेंड्स, बीनीथ का मतलब होता है नीचे। डस्टी ओल्ड बुक यानी पुरानी बुक, धूल भरी सी पुरानी बुक। विसलिंग यानी सिटी, विसल यानी सिटी बजाना। आगे देखते हैं। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अब अपनी स्कूल रूम में चली गई, स्कूल वाले कमरे में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। यह जो स्कूल रूम था वो बिल्कुल नज़दीक में ही था। अपना जो बेडरूम था इनके बाजू में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। ये जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था, प्रकाशित था, चालू था और वेटिंग कर रहा था मार्गी के आने की। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। यह रविवार और शनिवार को बाद करते हुए हर रोज़ एक सेम टाइम पे चालू ही रहता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स। बिकॉज हर मदर, मार्गी की मॉम बिलीव करती थी कि ये जो छोटी बच्चियाँ होती है वो अगर सही टाइम पे, एक रेगुलर टाइम पे अगर उनको पढ़ाया जाए तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से बेटर वे में वो पढ़ सकते हैं। द स्क्रीन वॉज लीट अप एंड इट सेड। स्क्रीन चालू थी और स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आ रहा था, टूडेज अरिथमेटिक सेशन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कि भाई आज का जो लेसन है वो एरिथमेटिक है, एरिथमेटिक पे है और आज हम एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और प्लीज़ इंसर्ट यानी आप डाल दो अपना जो होमवर्क कल का जो है वो सही स्लॉट में आप डाल दो। प्लीज़ इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। मार्गी डिड सो विथ अ साई। विथ अ साई मतलब आह लेते हुए। मार्गी डिड सो
विथ अ साय। मार्गी ने अपना होमवर्क आह लेते हुए प्रॉपर स्लॉट में डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड when her grandfather's grandfather was a little boy. वो सोच रही थी, मार्गी सोच रही थी उन दिनों की स्कूल के बारे में जो उस समय हुआ करते थे जब उसके दादा का दादा एक छोटा लड़का हुआ करता था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। सारे बच्चे पड़ोस से स्कूल के आंगन में आया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। कैसे आते थे? हंसते हुए आते थे, शोर करते हुए आते थे। स्कूल में वो ऐसे ही आया करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। और स्कूल के जो रूम्स होते हैं वहाँ सब बच्चे इकट्ठे होके पढ़ते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। स्कूल का जब दिन समाप्त होता था तब सारे बच्चे इकट्ठे होकर वैसे घर भी जाया करते थे। दे लर्निड द सेम थिंग्स। वो एक जैसी बातें सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो एक जैसी बातें सीखा करते थे ताकि वो एक दूसरे को हेल्प कर सके होमवर्क करने में और होमवर्क के बारे में बातें भी कर सके। एंड द टीचर्स वर पीपल। और सभी शिक्षक आदमी लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। ये जो मैकेनिकल टीचर था वो अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ मैसेज दे रहा था। और क्या मैसेज था? व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 एंड सो ऑन। वैसे एरिथमेटिक का लेसन चलता था भाई, तो ऐसा कुछ चल रहा था फ्रैक्शंस के बारे में। तब मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को यह सब कितना अच्छा लगता होगा। वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। पुराने दिनों में बच्चे कितनी कितनी क्यूरियोसिटी से पढ़ते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन। और कितना आनंद प्राप्त करते होंगे। तो मतलब यहाँ हमने देखा कि मार्गी का जो नज़रिया है स्कूल के बारे में कि भाई पुरानी स्कूल्स कैसी थी और अभी स्कूल्स कैसी है, पुराने टीचर्स कैसे थे, अभी टीचर्स कैसे हैं। पुराने टाइम में बच्चे कैसे पढ़ते थे और अभी बच्चों को कैसे पढ़ना पड़ता है। मतलब यहाँ एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस मार्गी को देखने को मिलता है। और मार्गी को ये अब पसंद नहीं आ रहा। मार्गी को तो अब पुरानी स्कूल में बच्चे कैसे इकट्ठे होके आते थे, कैसे इकट्ठे होके पढ़ते थे, मतलब अब ये जो मैकेनिकल टीचर वाला जो बात है वो अब पसंद नहीं आ रही है। और मार्गी को तो पुराने स्कूल्स, पुराने जो दिन की स्कूल थी वही स्कूल अब अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स आज हम ये जो तो फन दे हैड जो लेसन था वो आज हम यहाँ फिनिश करते हैं फ्रेंड्स। ये लेसन आइजैक आसिमोव ने लिखा हुआ है, आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमविज़ इंग्लिश क्लास।